जय हिंद दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि यूएई और इजराइल के बीच में राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। एक दूसरे के देश में बहुत जल्दी एम्बेसी भी ओपन हो जाएगी और इसी राह पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब के आर्थिक संबंध तो पहले से है इजराइल के साथ में, अभी राजनीतिक भी स्थापित हो जाएंगे और एक दूसरे की एम्बेसी भी ओपन हो जाएंगी। लेकिन लेटेस्ट न्यूज ये है दोस्तों कि टर्की से न्यूज आई है कि उन्होंने यूएई के साथ में अपने सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं, राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही। अभी कुछ देर पहले न्यूज आई थी कि टर्की ने यूएई में अपना जो एम्बेसी है वो भी क्लोज कर दिया है और अपने राजदूत को वापस टर्की बुला लिया है। टर्की का कहना है कि वो ऐसे देश के साथ में रिलेशन नहीं रखना चाहते जो फलस्तीनियों का दर्द न समझे, फलस्तीनियों की उनकी हालत पर छोड़ दिए और अपने आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो आगे निकल गए। और एक लेटेस्ट न्यूज है यह है कि आज ही यूएई के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में फोन पर बात की और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या डील की है और किस तरह से वो खुश है। इस पे जो हमारे जयशंकर हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी बहुत तारीफ की है और बहुत खुश हुए हैं कि अच्छा है कि अभी अच्छी मतलब कुछ कंट्रियां मिलकर पीस की तरफ, एक शांति की तरफ जा रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस गया है क्योंकि पाकिस्तान दो नावों पे सवार होना चाहता है, एक चाइना की तरफ से भी और एक अमेरिका की तरफ से भी। अब चाइना तो उसको भी फिलहाल में पैसा दे रहा है, लेकिन जो आज पाकिस्तान आज जहां पर खड़ा है, आज जहां तक पहुंच पाया है, उसकी नींव है वेस्ट से, अरब से। अरब और अमेरिका ने उनको इतना पैसा दिया है जिससे कि वो आज सस्टेन कर रहा है। आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है इस कंडीशन पर। चाइना तो अभी 2 दिन पहले ही चाइना है, लेकिन इससे पहले हमेशा अमेरिका और अरब ने ही उनकी पैसे से और तेल से मदद की है। तो अभी वो दोनों नाव पे सवार होने का मतलब है कि वो चाइना से भी पैसा लेना चाहता है और इधर अमेरिका से दोस्ती करके वो चाहता है कि एफएटीएफ में और वर्ल्ड बैंक में वो ब्लैक लिस्ट ना हो जाए और वहां से भी पैसा मिलता रहे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मतलब अब दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप में है तरक्की पसंद देश जो तरक्की कर रहे हैं, एक ग्रुप में वो देश है, एक ग्रुप में है जहां आतंकवादी और जहां पर चाइना जैसी कंट्री है जो कि गरीब मुल्कों की, जहां पर गरीबी छाई हुई है जिन देशों में, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, अफ्रीकी कंट्री, यमन। यहां पर क्या करती है चाइनीज, पैसा देते हैं, उनको पैसे की जरूरत है और उनका लैंड अपने नाम पर ले लेते हैं, वो उसको हड़प लेते हैं। तो अभी सबको पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चाइनीज की ये जो पॉलिसी है बहुत गलत है, तो सभी लोग चाइना के खिलाफ होते जा रहे हैं। अब आप समझिए ना, एक ग्रुप बन चुका है अरब का, इजराइल का, अमेरिका का, यूरोप यूनियन का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, न्यूजीलैंड का, इंडिया का, ठीक है, रशिया का, और एक ग्रुप बन गया है चाइना का, पाकिस्तान का, ईरान का, अफ्रीका का, टर्की का। तो आप समझिए दोस्तों कि पाकिस्तान के लिए अभी वो वही गलती वापस से दोहरा रहा है जो उसने अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका का साथ देके किया था, क्योंकि वो आज तक उस युद्ध से निकल नहीं पाया है। इतने 30 साल करीब हो चुके हैं इस बात को। वही गलती फिर से कर रहा है कि वो चाइना के ग्रुप में जा रहा है और वो चाइना उस ग्रुप में है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अपनी जमीन हथियाने वाले और वहां पर आतंकवाद है पूरी तरह से, और वहां पर भूखमरी है इस समय, वो एक ऐसे ग्रुप में जा रहा है। तो ये पाकिस्तान को देखना होगा कि वो वापस से वही पुरानी कंडीशन में आना चाहता है, क्योंकि चाइना को पता है कि वो पैसे दे रहा है तो फ्री में नहीं दे रहा है। वो आज ना मतलब कुछ दिनों बाद वो अपने पैसे जरूर मांगेगा और जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए तो उसका अपना लैंड देना पड़ेगा, उसको अपनी जमीन देनी पड़ेगी। तो अब पाकिस्तान के पास अभी वो पाकिस्तान खुद बहुत कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है कि हम तो अरब के लोगों के सहारे जीते थे और अरब अभी वेस्ट में जा रहा है और हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, जबकि चाइना के और हम वेस्ट एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा मतलब कंपटीशन है, एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि चाइना और अमेरिका का तो कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी वॉर हो सकती है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर पाकिस्तान बहुत बुरा फंसा हुआ है। पाकिस्तान को बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा कि उसे किस ग्रुप में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट यही चाहती है, अमेरिका, यूरोप, अरब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना का साथ छोड़ दे, उनका सीपैक है, उनका करार तोड़ दे और वो उनके साथ आ जाए। और अभी देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या मंजूर है। बाकी का कुछ और अपडेट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।